अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो उसमें सबसे पहले तो फोर्स और मोमेंटम का जो रिलेशन आपने कल पढ़ा था उसका कॉन्सेप्ट यहाँ यूज़ होगा। उसमें यह था कि जब तक फोर्स अप्लाई नहीं करते मोमेंटम चेंज नहीं होगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स उसको कहा था हमने, एफ इज इक्वल टू पी एफ माइनस पी ओवर टी उसका रिजल्ट था। तो अब यहाँ पर सबसे पहले आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है वो देखें। आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर ग्रुप ऑफ इंटरेक्टिंग बॉडीज़ हों, मतलब दो या दो से ज़्यादा बॉडीज़ हों जो आपस में इंटरेक्ट कर सकें, एक दूसरे को कोलाइड कर सकें, हिट कर सकें, लेकिन उनके ऊपर एक्सटर्नली कोई फोर्स एक्ट ना करे, उसे हम नाम देते हैं आइसोलेटेड सिस्टम का। जैसा कि एक गैस है, उसको आप एक सिलेंडर के अंदर फिल कर लेते हैं, उसके मालिक्यूल्स आपस में तो कोलाइड करते हैं रैंडम मोशन की वजह से, लेकिन एक्सटर्नली बाहर से कोई फोर्स उनके ऊपर एक्ट नहीं करती, तो हम नाम देंगे उन्हें आइसोलेटेड सिस्टम का। तो परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम तो पॉसिबल नहीं है, एक्सटर्नली फिर भी फोर्स एक्ट करती है, उन्हें इग्नोर किया जाता है, क्योंकि एक्सटर्नल जो फोर्सेस होती हैं वो इंटरनल जो इंटरेक्शन है उनका उनकी बनिस्बत वो बहुत कम होती है, इसलिए उन्हें इग्नोर किया जाता है और एक सिस्टम को आइसोलेट हम कंसिडर करते हैं। इसमें सबसे पहले तो देखें स्टेटमेंट है लॉ की कि जो मोमेंटम आइसोलेटेड सिस्टम का जिसमें दो या दो से ज़्यादा इंटरेक्टिंग बॉडीज़ हों वो कांस्टेंट रहता है, यानी मोमेंटम चेंज नहीं होगा एक आइसोलेटेड सिस्टम का। आप कह रहे हैं उसके ऊपर फोर्स नहीं लगेगी, आइसोलेटेड सिस्टम के ऊपर दैट इज फोर्स नहीं लगेगी तो मोमेंटम चेंज नहीं होगा। तो ये लॉ है। अब मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ। फर्ज करें आपने एक बैलून उसके अंदर एयर फिल की। अब बैलून और एयर दोनों ही मूव नहीं कर रहे। आपने बैलून अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, सपोज करें, ना एयर मूव कर रही है ना बैलून मूव कर रहा है, दोनों की वेलोसिटी जीरो, दोनों का मोमेंटम जीरो, टोटल मोमेंटम जीरो हो गया। आपने बैलून रिलीज कर दिया, एयर निकलना शुरू हो गई उसकी एक साइड से, बैलून उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देता है। जितनी वेलोसिटी से एयर मूव करती है बैलून से बाहर, उतनी ज़्यादा बैलून दूसरी तरफ मूव करता है। दोनों की जो वेलोसिटी है इक्वल और ऑपोजिट है, दोनों का मोमेंटम भी क्या होगा, इक्वल और ऑपोजिट। तो ऐड करेंगे आंसर जीरो आ गया। पहले क्या था, रिलीज करने से पहले जीरो था टोटल, अब भी क्या है, जीरो है। चेंज हुआ है इंडिविजुअली, एयर का चेंज हो गया, बैलून का चेंज हो गया, लेकिन टोटल ओवरऑल चेंज नहीं हुआ, क्योंकि एक्सटर्नली कोई फोर्स नहीं एक्ट कर रही। इसी तरह जब एक रॉकेट लॉन्च करते हैं, जो रॉकेट है वो लॉन्चिंग पैड पे है, फिलहाल उसकी फ्यूल जो है वो बर्न होना स्टार्ट नहीं हुआ, उसकी टेल से कोई गैस बर्न होकर बाहर नहीं निकल रही, तो कोई मोमेंटम नहीं, ना गैस मूव कर रही है और ना रॉकेट मूव कर रहा है, तो दोनों के इनिशियल मोमेंटम ज़ीरो, टोटल मोमेंटम भी ज़ीरो। अब आपने रॉकेट को लॉन्च कर दिया, डेफिनेटली क्या होगा, रॉकेट की टेल में से एयर बाहर निकलना शुरू होगी, गैसेज यानी कि बर्न होना शुरू होंगी, बाहर निकलेंगे हाई वेलोसिटी से डाउनवर्ड, रॉकेट उतना ही अपवर्ड मूव करेगा। तो गैस बाहर जो निकल रही है जितना मोमेंटम डाउनवर्ड गेन करेगी, रॉकेट उतना अपवर्ड गेन करेगा। तो फिर दोनों का मोमेंटम इक्वल और अपोजिट हुआ, तो टोटल आंसर फिर जीरो आया जो पहले भी था। इस तरह एक राइफल से आपने बुलेट फायर की। अब बुलेट फायर करने से पहले राइफल और बुलेट दोनों ही रेस्ट में थी, डेफिनेटली क्या होगा, दोनों का इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो, तो दोनों की इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो, दोनों का मोमेंटम भी ज़ीरो, टोटल मोमेंटम ज़ीरो हो गया। जब बुलेट फायर कर दी जाएगी वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी गेन करेगी, मोमेंटम एक्वायर करेगी, और गन जो है वो बैकवर्ड झटका लेती है, रिकॉयल करती है, और उसका मोमेंटम भी उसी बुलेट के इक्वल और अपोजिट आता है। बुलेट की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, मास कम होता है, जबकि राइफल का मास बहुत ज़्यादा होता है, वेलोसिटी कम होती है, तो मोमेंटम इक्वल और अपोजिट रहता है। तो डेफिनेटली दोनों का मोमेंटम इक्वल और अपोजिट, टोटल मोमेंटम फिर क्या रहा, ज़ीरो। इस तरह बहुत सी एग्जांपल्स हैं जिसके ऊपर आप ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ आपने एक एग्जांपल देनी भी है लॉन्ग क्वेश्चन में, स्टेटमेंट के बाद आपने एग्जांपल लिखनी, बैलून वाली लिख दीजिएगा जो मैंने बोली है, आपकी बुक में भी मैं एंड पे बता दूंगा आपको। तो अब यहाँ पर इसको हमने मैथमेटिकली सॉल्व करना है, थोड़ा सा 2-3 स्टेप्स हैं। तो ये दो बॉल्स हैं, जैसे बिलियर्ड बॉल होती हैं, ये आइसोलेटेड है, मतलब बाहर से कोई फोर्स नहीं एक्ट कर रही, m1 मूव कर रहा है, फिर वेलोसिटी u1 टूवर्ड द m2 भी मूव कर रहा है u2 के साथ, लेकिन उसकी वेलोसिटी इससे कम है। m1 जाके उसको हिट करता है, कोलिजन होता है उनके दरमियान, कोलिजन होगा, m1 उसके ऊपर फोर्स लगाएगा m2 पे, m2 उतनी फोर्स लगाएगा m1 पे, जिसे कहते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ। एक फोर्स लगाना एक्शन है, दूसरे का लगाना रिएक्शन होगा। उसके बाद फिर वो नई वेलोसिटीज अटेन कर लेंगे, फोर्स आ गई क्योंकि दोनों के ऊपर,
तो वो वेलोसिटी v1 हो गई, उसकी वेलोसिटी v2 होगी। मोमेंटम दोनों का इंडिविजुअली चेंज हो गया। इसका मोमेंटम पहले m1 u1 था, अब हो गया m1 v1। इसका मोमेंटम पहले m2 u2 था, इसका हो गया m2 v2। लेकिन टोटल इनका और टोटल इनका वो सेम रहेगा, यानी बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन टोटल मोमेंटम क्या रहेगा, सेम। तो देखिए हम इसको मैथमेटिकली लिखते हैं। तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ m1, उसे हम क्या नाम देंगे, m1 u1। फिर दोबारा इनिशियल मोमेंटम ऑफ m2, वो सारा वही लिखना है, तो m2 और u2। अब टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, कोलिजन से पहले टोटल मोमेंटम कितना होगा, तो आप इन दोनों को ऐड कर लो, m1 u1 प्लस m2 u2। अब लिखें अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ, m1 हिट कर रहा है m2 को, तो डेफिनेटली जितनी फोर्स m1 m2 पे लगाएगा उतनी फोर्स m2 भी m1 पे लगाएगा। ये दो लाइनें लिखनी है। उसके बाद फिर फाइनल मोमेंटम ऑफ m1 वो कितना हो जाएगा, m1 v1। फाइनल मोमेंटम ऑफ m2 वो कितना हो जाएगा, m2 v2। फिर लिखें टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद का टोटल मोमेंटम कितना होगा, तो वो आप ऐड कर लें m1 v1 प्लस m2 v2। फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, टोटल इनिशियल और टोटल फाइनल क्या होगा, बराबर होगा। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वो ये कहता है कि टोटल इनिशियल मोमेंटम वो बराबर होगा टोटल फाइनल मोमेंटम। टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम कितना आया, m1 u1 प्लस m2 u2। उसके बाद टोटल फाइनल मोमेंटम कितना आया, m1 v1 प्लस m2 v2। ये टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन वो सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि आइसोलेटेड सिस्टम है, कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आइसोलेटेड सिस्टम की डेफिनेशन लिखनी है, फिर स्टेटमेंट लिखनी है लॉ की, उसके बाद एग्जांपल देनी, बैलून वाली एग्जांपल दे दें, और उसके बाद फिर ये आपने लिखना है कंसीडर हमारे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है जिसमें दो मासेस m1 m2 है, विद वेलोसिटी u1 और u2 मूव कर रहे हैं, कोलाइड करते हैं, कोलाइड करने के बाद उनकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है v1 और v2। फिर उनका मोमेंटम के बारे में ये लिखना है। ये आपकी बुक्स में बता देता हूँ कहाँ से लिखना है आपने। देखें यहाँ आपने एग्जांपल ख़त्म की थी, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का टॉपिक। इसमें सबसे पहले ये आइसोलेटेड सिस्टम की डेफिनेशन लिखी हुई है, फिर ये स्टेटमेंट लॉ की, उसके बाद ये एग्जांपल है बैलून वाली जो आपको बता रहा था मैं, फिर यहाँ से पहले स्टेटमेंट, फिर एग्जांपल, फिर एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पे फिर आपने ये आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में लिखना, जो डायग्राम बनानी है, ये यहाँ लिखने के बाद डायग्राम, उसके बाद फिर ये सारा मैथमेटिकली और यहाँ तक आपने लिखना होगा। कल इसकी इंशाल्लाह एप्लीकेशन पढ़ेंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और एग्जांपल भी है इसी के एप्लीकेशन के अंदर, तो वो हम कल देखेंगे, फिर ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। वैसे बड़ा टॉपिक था ये, अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिएगा, जो बात ना समझ आए पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।